गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस सेशन में हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, और ये वाक्य होंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के। पहचान की बात करें तो हिंदी के वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसको एवं प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य में दिया होता है, तो इस प्रकार के वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी का प्रयोग करते हैं, और ये वाक्य दो तरीके के होते हैं। एक ऐसे वाक्य जिनके शुरू में क्या शब्द आता है, और दूसरे ऐसे वाक्य जिनके वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि दिया होता है। दोनों प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर इनका। ऐसे वाक्य जिनके शुरू में क्या शब्द दिया होगा तो उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। विल या शैल में से कोई हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर वी आता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, और उसके बाद अदर वर्ड्स की अंग्रेजी लिखने के बाद अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। दूसरे प्रकार के वाक्य जिनको मध्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है तो उनकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें वर्ड लिखना होता है, फिर सब्जेक्ट के अनुरूप विल या शैल में से कोई एक आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वी आता है, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम अदर वर्ड्स की अंग्रेजी लिखने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। इस तरीके से अंग्रेजी बनती है। तो आइए अब हम वन बाई वन वाक्यों का अभ्यास करेंगे, जिससे कि हम बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। पहला सेंटेंस है, क्या मैं रेलवे में नौकरी कर रहा हूँगा। अब इसमें देखिए क्या शब्द सबसे पहले आया हुआ है, तो इसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे। अब जैसे सब्जेक्ट आई है, आई के साथ शैल भी का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शैल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, शैल आ जाएगा, और फिर सब्जेक्ट आई आ जाएगा जैसा कि स्ट्रक्चर में बताया गया है, और फिर उसके सब्जेक्ट के बाद बी आ जाता है, और बी के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा शैल आई बी सर्विंग इन रेलवे, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम हॉकी खेल रहे होंगे। अब यहाँ पर भी देखिए बी के साथ भी शैल आता, तो यहाँ पर लिखेंगे शैल, सबसे पहले लिखेंगे शैल वी प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग हॉकी, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो कहाँ पढ़ रहा होगा। अब कहाँ की अंग्रेजी होती है, विल। अब देखिए कहाँ शब्द यानी प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के मध्य में दिया हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखना होगा। तो यहाँ पर आएगा वेयर, और ही के साथ विल आएगा, विल भी आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विल, वेयर विल, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा ही। स्ट्रक्चर के मुताबिक क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, और फिर बी। ही वी स्टडीइंग, STUDYING, और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, अध्यापक जी क्यों हंस रहे होंगे। अब क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, विल द टीचर बी लाफिंग, UGHIN, और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, सुरेश कब आ रहा होगा। अब कब की अंग्रेजी वेन होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेन विल
सुरेश बी कमिंग, और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है राम क्यों नहीं हंस रहा होगा। अब देखिए इस तरीके के अंग्रेजी बनाने में थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे क्योंकि अंग्रेजी लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वाई। अब देखिए इसके साथ विल आएगा, वाई विल राम। अब इसमें ऐसे वाक्यों में जहां पर जैसे मान लो नहीं शब्द दिया हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं, तो हम क्या करते हैं ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं। तो यहाँ पर हम राम के बाद नॉट लिखेंगे और फिर इसके बाद में बी आ जाएगा। तो इस तरीके से होगा व्हाई विल राम नॉट बी laughing, 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 और क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस है वो अपना काम कैसे कर रहा होगा। इसके अंग्रेजी इस तरीके से बनाएंगे, हाउ विल he be doing his work, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी हाउ विल ही बी डूइंग हिज वर्क। तो इस सेशन में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अंग्रेजी बनाना सीखा। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।